नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा जी हैं और किसानों की समस्या लगातार अपनी आवाज़ों के माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से किसानों के हित में सर बात करते हैं और किसानों की जो समस्या होती है उसको सर निदान करते हैं। हालांकि किसानों की समस्या आज ये है कि उनके धान जो है बिक नहीं रही है। जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनके धान की खरीदारी नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर बड़ी सवाल है। और किसानों को जिस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, खास बातचीत करेंगे। आज जयलाल सर मेरे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपना किसान पार्टी के। सर बहुत बहुत स्वागत है सर बिहार मिथिला न्यूज में। सर बहुत धन्यवाद आपको। क्या कुछ कहिएगा सर, इस तरीके से सर किसान परेशान है सर, उनको धान नहीं लिया जा रहा है सर। देखिए, किसान का धान खरीद की जो मामला है वो सच्चाई ये है कि इसमें केवल जो है कि दलाली पैसा चला हुआ है। जी सर। दलाली पैसा कैसा है, अब देखिए 2360 रुपये का रेट है धान खरीद करने का। और अव्वल किस्म का जो धान है किसान के पास, तो किसान तो उसका तो धान लेता नहीं है। और क्यों नहीं लेता, इसके पीछे राज ये है कि वो एसडीओ से लेकर के सप्लाई ऑफिसर तक, जिसमें पैक्स अध्यक्ष भी रहता है, तो पैक्स अध्यक्ष जो पब्लिक बॉडी है वो पब्लिक से चुन के जाती है। लेकिन ये तमाम लोग अपने स्वार्थ में सब एकजुट हो जाते हैं अपने फायदे के लिए। और ये लोग जो है किसान का धान इसलिए नहीं खरीदता है कि किसान तो कमीशन देगा नहीं, और बिचौलिया जब खरीदता है तो 1700-1800 में खरीदता है। किसान की मजबूरी है, उसको पैसे का जरूरत है, तुरंत पैसा चाहिए तो 1700-1800 में धान बेचता है। वही 1700-1800 किसान का धान पैक्स में 2360 रुपये में बिकता है, जिसमें कि बिचौलियों को 100, 200, 150 रुपया कुंटल मिल जाता है। और शेष जो है वो बंदरबाट करते हैं तमाम पदाधिकारी, जो सरकारी कर्मी है उसमें लगे रहते हैं। इसका भंडाफोड़ कोई नहीं कर सकता है। न किसान जागृति यात्रा से हो सकता है, न किसान धरना प्रदर्शन से हो सकता है, या मजबूती से किसान अपनी समस्या के लिए स्वयं खड़ा होगा तब ये होगा। हम लोगों ने तय किया है, हम किसानों से वार्ता कर रहे हैं, कई जगह हमारी मीटिंग हुई है, सभी किसान एकजुट होंगे। हम लोग एक कमिश्नर को ज्ञापन देंगे इस बात के लिए कि किसान का धान किसान से पैक्स खरीद नहीं रहा है, जबकि पैक्स से बिक्री हो रही है। तो कौन सा धान बिक्री हो रहा है, कैसा कहां से खरीदता है, जबकि किसान का धान नहीं बिक्री हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग जो है एकजुट होकर के और इनकलाब जिंदाबाद लगाएंगे और कमिश्नर को घेरेंगे कि किसानों का धान उचित दाम में बिक्री हो, किसान के मुकाम से बिक्री हो। इसके लिए किसान भाइयों से हमारी तैयारी चल रही है और तभी भला होगा। एक बात, दूसरी बात क्या है कि किसान के सवाल पर बहुत राजनीति लोग करते हैं। क्या करते हैं, तो वो अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। अपना नेता बन गए, फोटो खिंचा गया, समाचार पत्र में निकल गया, किसान जहां का तहां रह गया, किसान की समस्या धरी की धरी रह गई। इसलिए किसान भाइयों से हम आह्वान करते हैं, आपकी समस्या के लिए आपको स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपका भला होगा। और कानून जहां बनता है वहां जब तक आप नहीं जाएंगे, संसद में आपकी जरूरत है। 2029 में फिर चुनाव होने वाला है लोकसभा का। लोकसभा में आप लोग किसान भाई जाइए, जो धान उपजाने वाले लोग हैं, जो मखाना उपजाने वाले लोग, जो आलू उपजाने वाले लोग हैं, ये सब सारे लोग अब नेता बनने का काम करिए, तभी आपको आने वाले दिनों में भला होने वाला है, नहीं तो कोई भला करने वाला नहीं है। सहकारिता मंत्री बोले थे सर कि धान की उपज सर ज्यादा हुआ है, इसीलिए कम दर से धान सर खरीदा जा रहा है, कम कुंटल सरकार के नियम है सर। हाँ, तो फिर इस पर क्यों नहीं आप नियमन लाते हैं कि धान हमारी खपत के आधार पर उत्पादन तय हो। हमारा उत्पादन इतना ज्यादा नहीं हो कि जिसको हम न खा सकते हैं न बेच सकते हैं। हाँ, तो इसकी क्षति तो पूर्ण क्षति तो किसान को हुआ, किसान की पूंजी लग गई, किसान को टेंशन हो गया, किसान ने पैदा कर लिया और वो आपका बिक्री होगा नहीं। तो यह व्यवस्था कौन लागू करेगा, ये सरकार लागू करेगा। सरकार को चाहिए कि कृषि नीति बनाना चाहिए और खपत के आधार पर उत्पादन तय करना चाहिए। तो ये समस्या नहीं आती सामने में। सहकारिता मंत्री क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या उनको आगे की राजनीति के समझ में नहीं आती है, ये ऐसी बात बोलते हैं वो। अभी सर लगातार जो कि सर बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी धरने पे हैं, तमाम जो स्टूडेंट धरने पे हैं, इसको लेकर सरकार कुछ कहिएगा सर। राजस्व कर्मचारी धरने पर है जी, किस बात के लिए? हम लोग को मानदेय बढ़ाया जाए, जब उनको मानदेय वो काम क्या करते हैं? नहीं, ये तो देखिए सर, सवाल है जस्टिफिकेशन सबके लिए होना चाहिए। इस ऐसा नहीं है कि केवल सरकार ही गलती करती है। जो सरकारी कर्मचारी है वो कितने काम करते हैं, क्या रिश्वत लेके काम करते हैं कि नहीं करते हैं,
क्या हमारे भोली भाली जनता जो गांव से आकर राजस्व रसीद कटाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, आय का प्रमाण पत्र बनाने के लिए, सीओ के यहाँ दाखिल खारिज कराने, क्या हुआ पूरे बिहार को तंग करके इन लोगों ने रख दिया है। और ये अपनी मांग के लिए, स्वार्थ के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। ये अच्छी लोकतंत्र में गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए कर्मचारियों को, जबकि वही कर्मचारी हमारे बीच के हैं और उसी बीच से हमारे किसान है जो हम प्रताड़ित होते हैं, जो उपेक्षित होते हैं, जो पीड़ित आत्मा है। तो हमको किसके लिए काम करना होगा? जहां सच्चाई है उसके लिए काम करना होगा। इसलिए वो धरना प्रदर्शन का जो काम करता है सर, राजस्व कर्मचारी या ये जो कर्मचारी करते हैं, वो सरासर गलत है। ये स्वार्थ की राजनीति है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए और सरकार को कड़ा स्टेप लेकर के इस पर कानून निकालना चाहिए। एक तरफ से सम्राट विजय सिन्हा से दवाई भी दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हम विधानसभा घेराव करेंगे। विधानसभा का घेराव करेंगे तो कानून आप ही के लिए है कि कानून सबके लिए है? सरकार के लिए भी व्यवस्था बनी हुई है, आवाम के लिए। आप अपने स्वार्थ में धरना घेराव करोगे तो पूरी जनता करके तुम्हारा घेराव करेगा, तुम्हारा ऑफिस का घेराव करेगा, तुम काम करने में नहीं देगा। तुम काम करने के बहाने ऑफिस में जाते हो, चाय दुकान में बैठ करके बातें लगाते हो, दलाली करते हो और कहते हो कि धरना प्रदर्शन करेंगे, हम विधानसभा घेराव करेंगे। विधानसभा घेराव करेंगे तो आवाम जो है, जनता जो तुम्हारा घेराव करेगी, तुम्हारा ऑफिस को घेराव करेगी, तुमसे काम लेगी। धन्यवाद। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा, और बोल दिए हैं सीधा जो भू कर्मचारी हैं, बिहार राजस्व के कर्मचारी हैं, बोल दिए हैं कि ये जो कर्मचारी हैं ब्लॉक में काम नहीं करते हैं, खाली दलाली करते हैं। तो इन लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए एक तरफ। दूसरी तरफ विजय सिन्हा जी सभी कर्मचारियों को, सभी सीओ को इलाज करते नजर आ रहे हैं और बोल दिए हैं कि अगर किसानों की धान नहीं खरीदी जाएगी तो होगी बड़ी आंदोलन, बड़े अफसरों को लेटर लिखेंगे और जिंदाबाद के भी नारा लगाएंगे। तमाम खबरों के साथ आप लोग बन रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक नमस्कार, जय हिंद।